सवाल है, देखिएगा, लिखिएगा। अच्छा सवाल है, ठीक सवाल है। ये हमसे निकालना है लाइक, अगर हमसे कोई ये बोल रहे हमारे पास ये दिया हुआ है a इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 e टू द पावर t बाई दिया हुआ है 1 प्लस टी डी, ठीक है ना सर? ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग जब सॉल्व करने जाएंगे, अच्छा, और तो हमको निकालना है बेसिकली वैल्यू इंटीग्रल फ्रॉम ए, मतलब फ्रॉम ए माइनस 1 टू ए, ठीक है, ई टू द माइनस टी बाई ई टू द माइनस टी बाई हमें निकालना है टी माइनस ए माइनस 1 डी टी, ठीक है सर? ये निकालना है, राइट। अगेन ये बहुत ही आसान है। क्या दिया हुआ है अच्छे से लिख लो, इंटीग्रल फ्रॉम ए माइनस 1 टू ए, ठीक है सर? क्या है e टू द माइनस टी बाई e टू द माइनस टी बाई टी माइनस ए माइनस 1 इंटू डी टी, ठीक है सर? तो इसमें हम लोग ये करेंगे, इसमें हम लोग मान लेंगे बेसिकली क्या मान लेंगे, y इज इक्वल टू मान लेंगे t माइनस ए और प्लस 1, तो dy इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास dt। तो ये इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 e टू द पावर माइनस टी है ना, तो e टू द माइनस टी को बाहर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस टी, तो इस बार आ जाएगा t को लिखना है बेसिकली y माइनस वाई आएगा, सॉरी माइनस वाई, और आप बेसिकली तो क्या लिखेगा प्लस ए माइनस 1 वाई और प्लस ए माइनस 1 माइनस ए इनटू है आपके पास e टू द पावर माइनस ए इंटू है आपके पास, ठीक है, इंटू है आपके पास डी वाई बाई है आपके पास y प्लस ए माइनस 1 ई माइनस, हाँ ठीक है, बाई आपके पास जब t को जब आप ये लिखिएगा तो y और प्लस ए माइनस 1 तो आ जाएगा आपके पास y माइनस 2, ठीक है सर? ये सही है। और ये a में भी जब आप लगाएंगे ना बेसिकली तो क्या लगेगा किंग्स रूल, ठीक है सर? किंग्स रूल जब आप लगाइएगा तो आपके पास बेसिकली ये थ्री तो क्या आ जाएगा a इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 e इंटू ई टू द पावर माइनस टी डी टी बाई आ जाएगा आपके पास 2 माइनस टी, ठीक है सर? तो ये जो इंटीग्रल है, ये जो हमारे पास इंटीग्रल है, इसका वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस ए इंटू ई टू द पावर माइनस ए, ठीक है सर? जैसे ये सवाल आपको अच्छे से चमका होगा, माइनस ऑफ ए इंटू ई टू द पावर माइनस ए आ रहा है, ठीक है, भी आ रहा है, ठीक है, सही है। इसमें हम लोगों ने ये किया है कि इसको तो हम लोगों ने लिख दिया है किंग्स रूल से लिख दिया है, ए इक्वल टू लिख दिया है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 e टू द पावर 1 माइनस टी है तो इंटू ई टू द पावर माइनस टी dt, और बाई है हम, और बाई है हम, मतलब भाई है हमारे पास लिख क्या है 2 माइनस टी, ठीक है, ठीक है सर? और यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली इसमें हम लोगों ने ये लिखा है एक y मान लिया है बेसिकली t माइनस ए और प्लस 1 कर, ये आ गया है हमारे पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 e टू द माइनस वाई बाई आ गया है y माइनस 2 इंटू आ गया है e टू द माइनस ए इंटू ई इंटू डी वाई। तो इसको हम लोग चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए इंटू ई टू द माइनस ए, ठीक है? इसको हम लोग चाहेंगे तो क्या मतलब लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए इंटू ई टू द माइनस ए, क्या लिखिएगा माइनस ऑफ ए इंटू ई टू द माइनस ए, ठीक है सर? ये है अपना काम, ठीक है? आई गेस ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप बनाते हैं आज के नेक्स्ट सवाल पर, ठीक है सर? तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि आपको बताना है इंटीग्रल फ्रॉम माइनस 4 टू 4 एक्स इंटू एल एन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू पावर एक्स बाई 1 प्लस ई टू पावर 2x, ठीक है सर? इंटू डी एक्स, ठीक है, आपको बताना है ये, ठीक है? अब ये फंक्शन आपके पास जो है ये आपका ऑड फंक्शन है, ठीक है सर? ऑड फंक्शन है तो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा 0, ठीक है? अगेन इजी आपको बताना था बेसिकली, तो वैल्यू बताना था ना, वो बताना था आपको बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम माइनस 4 टू 4 एक्स इंटू एल एन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है सर? इंटू बताना था आपको एक्स बाई 1 प्लस ई टू द पावर 2x,
ठीक है सर, इंटू डी एक्स। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास सॉल्व होकर जो आएगा फाइनली वो आपके पास, क्योंकि ये अंदर वाला फंक्शन आपके पास कैसा दिया हुआ है, और दिया हुआ है, ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास 0। ठीक है सर, राइट, ये सही है। आइए सर, आपको ये ठीक से चमका होगा। अब अपन आगे की बात करते हैं थोड़ा। ठीक है, अभी रखते हैं यहीं पर, बाकी बात आगे। ठीक।